and thank you for coming into the extended round of HR interview. HR को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का हायरिंग जो काम के लिए किया था उसमें तो उनको टैलेंट दिख नहीं रहा है, तो मेरे को सबसे ज्यादा तो ये लगा कि अपने किसी भी डिपार्टमेंट को भरोसा ही नहीं है। एडमिन डिपार्टमेंट वाले फायर ब्रिगेड में सिखा रहे थे कि फायर ब्रिगेड को फोन करके कैसे बुलाना, और मैं सोच रहा हूँ फोन क्यों करना है, फायर ब्रिगेड वाले सामने दुआ लेके आ जाएंगे। आज भी अपना ऑफिस में लगेगी नहीं, क्योंकि 6 महीने तो अपना ऑफिस पानी में ही डूबा हुआ है। तो मैं आईटी डिपार्टमेंट के पास गया, तो जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था ना, तो 2 कैटेगरी के लैपटॉप मिलते थे। तो जो एक i7 लैपटॉप मिलता था सबको और एक i4 मिलता था। तो मेरे को इनिशियली एचआर ने आईटी वालों ने i4 लैपटॉप दिया था। तो i4 लैपटॉप की खासियत क्या थी कि वो लैपटॉप में एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भरे हुए थे कि नहीं, पर उसमें एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। वो लैपटॉप का साइज इतना बड़ा था, अगर वो फ्लोर पे गिर रहा था ना तो बेसमेंट में 2-3 गाड़ी के कार लैपटॉप का साइज उतना बड़ा था, दिमाग में बड़ा था। और फिर उस लैपटॉप के साथ मेरे को 2 चार्जर दिए हुए थे, और वो चार्जर एक मैंने घर पे रखा हुआ था, एक ऑफिस में रखा हुआ था। तो चार्जर का साइज इतना बड़ा था ना, जब मैं घर पे रहता था ना तो उसको ऐसे ऐसे करके मेरे को समझ आता। और फिर मैंने आईटी वाले को जाके पूछा कि ये लैपटॉप ऐसा क्यों दिया है मेरे को। तो बोलते हैं देखो टैलेंट तो वैसे भी है नहीं, वो टैलेंट शो में ही दिखेगा, पर ये जो लैपटॉप है ना वो बाद में तुम्हारे जाने के बाद स्क्रिप्ट के तो काम है, इसलिए मैंने इतना मोटा लैपटॉप दिया है। फिर बाद में मुझे चार्जर क्या कहते हैं, तो बोलता है चार्जर जब आग लगेगी ना तब फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर जो वायर काम आएगा। फिर मैं मेरी मैनेजर प्रिव्यू के पास लेके गया लैपटॉप। तो मैडम ने पहले ट्रांसफर को बोला 2030 तक का लॉन्ग रेंज प्लान बनाना है और उसमें 30% ग्रोथ चाहिए ऐसा। तो मैंने 10 बजे चालू किया लैपटॉप, 11 बजे वो चालू हुआ लगी। तो फिर मैंने मैडम को बोला मैडम इसमें ना तो इससे कंपनी की ग्रोथ हो सकती है ना ही मेरी ग्रोथ हो सकती है। फिर मैं घर पे गया, तो शाम को मैं फिर से चार्जर के घर पे गया। मजे की बात मैं देख रहा हूँ वाइफ ने जो दूसरा चार्जर घर पे पड़ा था, एक इस दीवार पे बांधा है, एक ये दीवार पे बांधा है। तो मैंने बोला ये क्या कर रखा है, तो बोले चार्जर तो घर पे रहता है, क्या काम आने वाले। तो मैंने बोला जब मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा ना तब ये चार्जर यूज करना है ऐसा। तो उससे मेरे को याद कि अच्छा हफ्ते में तो 2 दिन वर्क फ्रॉम भी अलाउड है। फिर मैंने केको का पूछा कि मैडम वो ज्वाइनिंग के टाइम पे हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम बोला था, तो वो क्वेश्चन पूछा और आज का दिन रोज सैटरडे संडे में काम करते हैं। अभी घर में भी मेरा, ऑफिस में भी मेरा, तो भी चारों तरफ वुमेन्स एम्पावरमेंट दिख रहा है। यहाँ पे में 20% तो टोटल मेन पावर में वुमेन्स ही है। So this surroundings has changed my mind because in the 90s when I was a child, so I have seen my mother handling all the home responsibilities, and that time father was managing the earning of the things. But currently in the 21st century, I have completely set up my mind because the women are also considering equal to the men. So I have written a small poetry on the women's empowerment. So the title is 21वीं सदी की नारी देखो ये सब पर भारी. Don't go with the word. भारी means not that. ओके में भारी. So the poetry is 21वीं सदी की नारी देखो ये सब पे भारी. छोड़कर साड़ी सूट बूट में तैयारी है. आती है वो दफ्तर कहलाती है अफसर. घर गृहस्थी के साथ मान सम्मान भी कमाती है. चाहे कोई मीटिंग हो या चाहे कोई प्रेजेंटेशन, हर काम में वो परफेक्शन लाती है. मांग लो तुम चाहे कितना कमिटमेंट, हर कसौटी में वो अव्वल आती है. हुआ करती थी लाखों में एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. पिरामल के एम्प्लॉयमेंट में 20% समाई है. What I have seen is while going late into the night to the home, sometimes women are considered to be soft targets. So always we heard the cases of the rape victim, acid attacks and everything. So इस मंच के माध्यम से मैं महिला की भावनाओं के वक्त में आपको चुनौती भरी कविता पढ़ना चाहूंगा. मैं हूँ कलयुग की द्रौपदी, मैं हूँ कलयुग की द्रौपदी में अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को न बुलाऊंगी. धारण कर सारे अस्त्र शस्त्र में ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी.
हाँ हूँ मैं हनुमान की भक्त, हाँ हूँ मैं हनुमान की भक्त, ये कहने से कतई न कतराऊंगी। तुम छू करके देखो मेरी पूंछ में, तुम्हारी लंका फूंक के जाऊंगी। सीता साहे तेरी मुझ में, सीता साहे तेरी मुझ में माँ काली का रूप भी धर जाऊंगी। अपनी स्वयं की रक्षा के लिए मैं शत्रु को भस्म कर जाऊंगी। थैंक यू।